और कल इस स्टॉक के लिए कल का दिन काफ़ी होगा इम्पोर्टेंट, और बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया भी नहीं है। शायद हो सकता है कि इस दबाव में कि सेलिंग प्रेशर रह सकता है स्टॉक पर। आज बड़ी ब्लॉक डील होने के बाद कल नाम दिखेगा ज़रूर। आइए, तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स, और कौन कौन आ चुके हैं ज़रा देख लेते हैं पहले एक बार। फ्रॉम माई राइट, मिस्टर सरावगी, मिस्टर बंसल, मिस्टर वागले एंड मिस्टर बगड़िया, ऑल आर देयर। सचिन जी और सिद्धार्थ जी और आशीष सर भी हमारे साथ तैयार हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनके लिए भी एक बिगुल है BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर पिछले हफ्ते में हमने जिंदाल स्टील को हाईलाइट किया था, 1040 का लक्ष्य दिया था, वो पर्टिकुलर टारगेट अभी अचीव हुआ है। एंड उसी पर्टिकुलर स्पेस में मुझे लग रहा है JSW स्टील ने अभी यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। कल के फ्राइडे के सत्र में भी इस पर्टिकुलर लेवल को इसने अच्छी तरह चैलेंज किया था 970 के आसपास का, बट जिस तरीके से आज फॉलो थ्रू एक्शन है, मुझे लग रहा है आज का जो ब्रेकआउट लेवल है वो काफ़ी ड्यूरेबल है। एंड उसी वजह से यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी JSW स्टील के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 996 के आसपास का एक स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 969 पे लगाना है, फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं JSW स्टील के फ्यूचर्स में। ओके, JSW स्टील। सचिन जी की तरफ से भी एक कॉल है BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है, दोनों सेम लेटर है ICICI बैंक। मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने एग्जिबिट किया है, एक भी पैटर्न फॉर्मेशन है डेली स्केल पे, जिसकी प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 1310 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो 1286 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सेकेंड टारगेट होगा 1305 का। खरीदारी करनी है ICICI बैंक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 1248 पे लगाना है। जो सेकंड स्टॉक है वो है इन्फोसिस का। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेपअप हुआ है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर होनी चाहिए 1950 के लेवल्स के ऊपर। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इमीडिएट स्विंग 1985 के आसपास बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 2005 का। खरीदारी करनी है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में भी, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1936 पे लगाना है। ऑलराइट, ICICI बैंक और इन्फोसिस यहाँ पर करें आप खरीदारी, दोनों में आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। तो पहले एक चार्ट चेक ले लेते हैं सचिन जी की तरफ से। सचिन जी देखें सर, आज तो बहुत ही बड़ी मूव आई है, 14,000 पर है डिक्सन टेक सर। दिवांशु, यहाँ पर मंथली एंड वीकली चार्ट्स पे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है। इनफैक्ट मंथली चार्ट्स पे इसका जो RSI है वो लगभग अराउंड 88-89 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। वीकली चार्ट्स पे क्लियर कट एक नेगेटिव डाइवर्जन भी है, तो इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम तो यहाँ पर चेज नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर के स्ट्रक्चर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है करेक्शन। आई थिंक वो करेक्शन अगर मिल जाता है, जैसे हिस्टोरिकली हमने देखा है, तो मुझे लग रहा है वो करेक्शन पे पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए, ना ही ब्रेकआउट पे। तो मुझे लग रहा है आज की मूव थोड़ी सी फेल हो सकती है आगे जाके, तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं है। ऑलराइट, PVR आइनॉक्स में भी आपको एक्शन दिख रहा है, 3% ऊपर ये स्टॉक भी इस समय ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, PVR आइनॉक्स रिसेंटली एक अच्छी रैली इस काउंटर में बनी है, ऑलमोस्ट 1700 तक के लेवल्स पर आ गया है। दीपांशु, इनफैक्ट एंटिसिपेटेड था, एंड अभी भी जिस तरीके से ट्रेंड स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ओवरऑल एक्सटेंशंस लगभग अराउंड 1900 तक अवेलेबल है, एंड जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसकी वजह से अपने एवरेज से दूर है। सो अगर थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है, कंसोलिडेशन होता है, तो वापस खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस इसने 1600 के आसपास एस्टैब्लिश किया है, जो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड 1650 के आसपास शिफ्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर डिक्लाइंस आते हैं तो ज़रूर इसमें और पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति होगी, 1660 तक खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1640 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड लगभग 1850 से 1900 की ही तैयारी हो रही है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए PVR आइनॉक्स। बड़े टारगेट यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, 1850 से 1900 तक की तैयारी हो रही है, तो और भी बड़े लेवल्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे।
अच्छा एक्शन कुछ और स्पेसेस में भी आते हुए दिख रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स एक बार फिर से आज तेजी में 11.5% ऊपर है। ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है जब से आपने देखा इसमें एक मूव बनती हुई दिखी है। पीसीबीएल ये एक और काउंटर है जहां पर बढ़िया मूव है। आज 500 का लेवल इसने क्रॉस करा हुआ है। हमारे भी रेडार पर है, अनिल जी ने कई बार इसे रेकमेंड भी किया है। सचिन जी से एक बार जरा चार्ट चेक भी करा लेते हैं। सचिन जी बताएं सर, पीसीबीएल क्या व्यू है इस पर आपका? दीपांशु, मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट आज के सत्र में जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का एक रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड 490 के आसपास का, वो ब्रेक हुआ है। तो मुझे लग रहा है उस मोमेंटम की वजह से एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन बन सकती है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी होगी 540 542 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी 485 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए पीसीबीएल। अच्छी मूव इस पर आपको दिखेगी। हालांकि ज्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक्स आज एक्टिव थे, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज नेगेटिव क्लोजर है। सचिन जी एक बार इसका चार्ट देख लें सर, गोदरेज प्रॉप। दीपांशु, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 2960 के आसपास। वापस उसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक रिवर्सल बना है। तो मुझे लग रहा है जल्दी स्टॉक में जो एक लो बाउंड सपोर्ट था 2840 के आसपास, वो आई थिंक चैलेंज होना चाहिए। एंड कहीं जाकर संकेत थोड़े से और ज्यादा वीकनेस के ही नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक कहीं पर मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस यहाँ से 2885 के आसपास प्लेस किया जा सकता है। एंड नीचे मेजर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो लगभग अराउंड 2650 के आसपास है। तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर आपको रखनी है नजर। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी का, सिद्धार्थ सिरानी साहब का और आशु मदान साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। और दिन में 1 घंटे का मेगा कॉमेडी शो करने के बाद मृत्युंजय हमारे साथ। मृत्युंजय, आपके शो की तो बड़े चर्चे हो रहे हैं एकदम, क्या जबरदस्त कवरेज किया पूरा 1 घंटे।